quadrilateral it is a four-sided polygon is a quadrilateral. It has four sides and four angles. जिसके फोर साइड और फोर एंगल होते हैं. ट्राई अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS. एक क्वाड्रिलेटरल PQRS का रफ स्केच ड्रॉ करना है. क्वेश्चन नंबर वन है एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. कैसे भी आप बना लो, आपकी मर्जी है. PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. रफ स्केच उसका स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ड्रॉ इट्स डायगोनल. नेम देम. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. इनके डायगोनल ड्रॉ करने हैं और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद बताना है कि इनके जो मीटिंग पॉइंट है क्या क्वाड्रिलेटरल के अंदर है कि क्वाड्रिलेटरल के बाहर है. तो डायगोनल ऐसे होगा. इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं. इस लाइन से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं. सपोज चलो यहाँ हमने लिख दिया M. तो डायगोनल नीचे आपको शो करना पड़ेगा. डायगोनल्स are SQ and PR. ये इसके डायगोनल है. SQ and PR नेम देम हो गया. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो आप लिखोगे diagonals meeting is in the interior of the quadrilateral. Diagonals meeting point is in the interior of the diagonals of the quadrilateral. Diagonals the meeting point is in the interior of the quadrilateral. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ड्राई रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट. एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. आप कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है. A L M N A L M N. State two pairs of opposite sides.
इसके अपोजिट साइड्स बताने हैं, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स है, pairs of opposite sides are KL and MN second है KN and LM। ये हो गया अपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर। बी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर है, two pairs of opposite angles are angle P and angle M। दूसरा है एंगल L एंड एंगल N। इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, K लिखना है तो NKL, M लिखना है तो LMNL, L लिखना है तो KLM, MNK। पूरा नाम भी लिख सकते हो। सी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर pairs of adjacent sides are NK, AN and MN। दूसरा होगा KL and LM, KL and LM। और ये साइड इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट। डी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, डी पार्ट है 2 pairs of adjacent angles are angle K, angle L, दूसरा है angle N and angle L, angle M and angle N। पूरा नाम भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में लिखे आप इसका
पूरा नाम भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आप इसके पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो कोशिश करना कि अगर पूरा नाम लिखना चाहते हो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो इसके 4.5 में केवल 2 सम है। इसके अलावा इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में है। A four-sided polygon is known as quadrilateral. The area covered by four sides. The area covered by four sides is known as quadrilateral. It has four sides and four angles. इसके 4 साइड्स कौन से होते हैं, 4 एंगल्स कौन से होते हैं, आप ये देखोगे। फोर साइड्स है ए बी सी डी एंड डी। ये तो 4 साइड हो गए। 4 एंगल्स, हो गए। एंगल का पूरा नाम भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। एंगल ए और बी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल बी और एंगल ए बी सी, एंगल सी और एंगल बी सी डी, एंगल डी एंड एंगल सी डी ए डी सी भी लिखा जा सकता है। इसके डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल्स हो गए AC एंड BD, ये इसके डायगोनल हो गए AC एंड BD। अब इसके एडजेसेंट साइड कौन से हो गए, AB BC साइड्स हो गए इसके
BC and CD, CD and AB, AD, AD and AB, ये इसको हो गया एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल, ये सारे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, opposite sides are equal and angles are each angle is equal to 90 degree, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ये रेक्टेंगल का डायग्राम है, सेकंड नंबर है स्क्वायर, स्क्वायर, थर्ड नंबर है पैरेललोग्राम, फोर्थ नंबर है रोम्बस, फिफ्थ नंबर है ट्रेपीजियम, सिक्स रखोगे टाइप भी होता है क्या। तो क्वाड्रिलेटरल का मेन है काइंड्स है
रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालेलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड फोर एंगल्स आर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर है, फोर साइड्स आर इक्वल है, फोर एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। 3 नंबर है पैरालेलोग्राम। Opposite sides are equal and parallel to each other and opposite angles is also equal. Diagonals are not equal to each other but diagonals bisect each other है। 4 नंबर है rhombus। 4 sides are equal है, opposite angles are also equal है but angles are not equal to 90 degree। 5 नंबर में है एरोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता है उसका 5 नंबर है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के में क्या होता है? ओनली वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। केवल इसके अब एक अपोजिट साइड जो होते हैं वे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बाकी कोई नहीं होता साइड। तो ये हो गया ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम तो ये काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये सभी हो गए और सभी आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। इनके बारे में जब तक आपको इसके अच्छी तरह नहीं नॉलेज होगी फिर आप इसे नहीं बता सकते। क्वाड्रिलेटरल के अगर वर्टेक्स पूछा जाए तो क्या लिखोगे? क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है, वर्टेक्स बिफोर होते हैं, वर्टेक्स ए बी सी एंड ये इसके वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स होते क्या है? टू साइड्स है, वे टू साइड्स है मीट ईच अदर एंड टू साइड्स है कॉमन पॉइंट इज वन। अगर दो साइड का कॉमन पॉइंट अगर एक आ जाए तो वे दोनों साइड जो होते हैं एक हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स भी हो गए, 4 साइड भी हो गए, वर्टेक्स या वर्टिसेस। वर्टेक्स कहते हैं अगर 4 आ गए तो वर्टिसेस, एक को वर्टेक्स 4 को कह दिया वर्टिसेस। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में है क्वाड्रिलेटरल में ये है पैरालेलोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वे इक्वल नहीं होते लेकिन वे बाइसेक्ट करते हैं जरूर एक दूसरे को। अगर जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो अपोजिट जो एक डायगोनल के दोनों साइड जो होते हैं, दोनों पार्ट्स जो होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं पैरालेलोग्राम के में 90 डिग्री पे नहीं करते,
बाइसेक्ट वे 90 डिग्री पे नहीं करते, लेकिन रोम्बस में यही डिफरेंस है, 4 साइड तो इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल तो नहीं होते, लेकिन वे बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, और उसके एक डायगोनल के जो दोनों पार्ट होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये केवल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है। और पैरेललोग्राम और स्क्वायर में क्या होता है, इसके 4 एंगल जो होते हैं, रोम्बस के जो 4 एंगल होते हैं अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं इसमें, एक जो होता है वो 90 डिग्री से लेस देन होता है, दूसरा जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। लेकिन स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होने के साथ साथ है इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और 4 एंगल जो होते हैं वे 4 एंगल है 90 डिग्री के होते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल के जो होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी इक्वल है, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल जो होते हैं वे इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के 4 एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और उसके डायगोनल भी इक्वल होता है वो रेक्टेंगल में, इसीलिए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है। बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल है, इनके जो साइड होते हैं और रोम्बस के भी ये पैरेलल टू ईच अदर जरूर होते हैं, वे पैरेललोग्राम के नियर अबाउट होते हैं ये, तो इनको पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है। इसे रेक्टेंगल को, क्योंकि इनके साइड जो होते हैं और स्क्वायर के ये पैरेलल भी होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल है। पैरेलल लाइन का ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज इक्वल एंड टू साइड्स आर नॉट कट ईच अदर एनीवेयर। अगर उसको हमें एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ है तो वे कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, इसलिए उन दोनों साइड को हम दोनों लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ये है, और इसके 2 क्वेश्चन है 4.5 एक्सरसाइज के। कल आप जो है इस चैप्टर के लास्ट एक बार पढ़ोगे, एक्सरसाइज 4.6 एक बार है। तो 4.6 में 4.5 में यही है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, कभी कभी काइट भी होता है वो पैरेललोग्राम के इक्वल है, कभी कभी काइट को भी हम कहते हैं पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसमें क्या होता है काइट में वही शेप का होता है। ये इसके इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये काइट है। इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वे इक्वल होते हैं एक दूसरे के, जैसे ए बी बी सी ये दोनों इक्वल है,
सी डी एंड डी ए भी ऑल्सो इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो काइट में यही होता है। तो ये काइट से रिलेटेड है। तो काइट भी एक ऐसे पैरेललोग्राम के इस तरह ये भी एक है। तो काइट से रिलेटेड ये है। तो एक्सरसाइज 4.5 के जिन्होंने नहीं करा होगा वे कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वह इसको रिवाइज कर लेंगे। 4.5 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हो गया 1, 2 एंड कंसेप्ट एज लाइक हो गया ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये आप कर लेंगे।